अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ब्राइट वर्ल्ड। इस वीडियो में आप जान सकेंगे कंट्रैक्ट सरकारी मुलाजमीन जो है उनके बारे में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है और लाहौर हाई कोर्ट जो है उसने एक इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है वो डिसीजन दिया है कंट्रैक्ट सरकारी मुलाजमीन जो है उनके बारे में। तो अगर आप मेरे इस चैनल ब्राइट वर्ल्ड पे नहीं है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ आएँ वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। तो जी व्यूअर्स, देखिए मुकम्मल वीडियो। लाहौर हाई कोर्ट में 12/1/2026 तक सर्दियों की छुट्टियां थी। इस वजह से जो जितने भी हमारे केसेस है रेगुलराइजेशन के वो पेंडिंग थे और उनकी समाप्त नहीं हुई थी। आज 12/1/2026 को हमारे केसेस की समाप्त हुई है। तो उसमें जब हियरिंग हुई है तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले यही एतराज उठाया है कि क्योंकि अब रूल जो है एक्ट है वो रिपील हो चुका है, जब सेक्शन 3 एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम किस तरह लोगों को रेगुलर करें। तो उसके बाद जो मेरी तरफ से आर्गुमेंट दी गई तो मैंने यही कहा कि जो हम ऑलरेडी जिनके 3 साल पूरे हो गए, हम ये नहीं कह रहे कि जिनके 3 साल पूरे नहीं है उनको रेगुलर करें। जिनके 3 साल पूरे हो चुके हैं उनको ये किस तरह उनका टारगेट खत्म कर सकते हैं। जब एक राइट एक बार किसी का बन जाए तो उसको खत्म नहीं कर सकते थे। उसके ऊपर फिर आर्गुमेंट में मैंने जजमेंट्स दिए। तो जब मैंने जजमेंट्स दिए हैं उसके जो ऑलरेडी हाई कोर्ट के फैसले वो मैंने दिए, सुप्रीम कोर्ट के दिए, तो उसके बाद उस चीज का जवाब नहीं था गवर्नमेंट के पास। तो उसके बाद जो हाई कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऑर्डर मैं शेयर कर रहा हूँ, उसमें उनने एक डिटेल ऑर्डर लिखवाया है, हमारी आर्गुमेंट उसके अंदर लिखी है, अपील यूरिटें हमारी वो एडमिट की है और साथ में जो सबसे अहम बात, साथ में हमें स्टे दे दिया है कि अब गवर्नमेंट हमारे खिलाफ, क्योंकि अभी जो सुनने में ये आ रहा था कि जितने भी हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉय उनके सारों के लेटर जो है वो रिवाइज कर रहे थे, उनको लमसम पैकेज के ऊपर कर रहे थे। तो उसके ऊपर मैंने स्टे ले लिया है कि जिनके 3 साल पूरे हैं उनके स्टेटस को उनको मिल गया है और हाई कोर्ट ने क्लियर ऑर्डर में लिखा है कि उनके खिलाफ आपने कोई एक्शन नहीं करना, ना ही उनको तब्दील करना है। और उसमें आर्गुमेंट में ये भी हमारा लिख दिया कि हम कंसीडर के लिए एलिजिबल हैं क्योंकि हमारे 3 साल पूरे हो चुके थे, हमारा वेस्टेड राइट ऑलरेडी 31/10/2025 से पहले क्यूड हो चुका था। तो इसके ऊपर हालांकि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें सारी चीजें बताई थी। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने केस इनिशिएट किए हैं और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो पॉजिटिव रिजल्ट उसमें आ रहे हैं। बाकी वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है, जिनके 3 साल पूरे नहीं है वो अभी वेट करें, वो अभी केस ना करें क्योंकि उनके केस का भी कोई फायदा नहीं है। जिनके 3 साल पूरे हो चुके थे और उनका केस अभी रेगुलर नहीं हुआ, कंसिडरेशन के लिए नहीं गया था या पेंडिंग था या अप्रूवल के लिए पेंडिंग था, व्हाट्सएवर, ये है कि 3 साल आपके पूरे होने चाहिए। नीचे आर्डर में लिखा है कि नो एडवर्स एक्शन शैल बी टेकन, नो कॉर्सिंग मेजर्स शैल बी टेकन। तो इसका मतलब ये होता है कि जो ऑलरेडी हम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है तो उनको नौकरी से नहीं निकालेंगे, अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करेंगे, या जिनका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी चल रहा है उसको वो कन्वर्ट नहीं करेंगे लमसम के ऊपर, या उसकी जो अल्ट्रेशन वो नहीं करेंगे।